हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं वेल्थ मीडिया और आज इस वीडियो में टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र का शॉर्ट फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और जानेंगे स्टॉक में गिरावट क्यों हो रही है। साथ में कंपनी का थोड़ा सा फंडामेंटल को समझेंगे और कंपनी के बिजनेस मॉडल कैसा है, निवेश के पर्पज से कंपनी कैसी है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। टाटा ग्रुप की कंपनी टीटीएमएल के शेयर ने निवेशकों को मालामाल किया, लेकिन अब वो कंगाल करने पर लगी हुई है। लगातार उसमें लोअर सर्किट लग रहा है। कभी इस शेयर का प्राइस 290 रुपये का हुआ करता था, लेकिन आज इसका प्राइस 157 रुपये का है और आगे आने वाले दिनों में भी लोअर सर्किट लगेगा और कम होगा और इसके प्राइस कम होने का अनुमान है। सबसे पहले समझेंगे गिरावट क्यों हो रही है। दरअसल टाटा टेली सर्विसेज ने एक बयान में कहा कि समायोजित सकल राजस्व जो एजीआर बकाया से संबंधित ब्याजों को इक्विटी में बदलेगी। इससे सरकार की कंपनी में हिस्सेदारी करीब 9.5% की हो सकती है। टाटा टेली सर्विसेज ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि उसके आकलन के अनुसार ब्याज का शुद्ध रूप से मौजूदा मूल्य जो एपीवी होता है करीब 850 करोड़ रुपए का है। यह अनुमान दूरसंचार विभाग की पुष्टि पर निर्भर है। ब्याज को इक्विटी यानी शेयर में बदलने से सरकार की कंपनी में हिस्सेदारी 9.5% की हो जाएगी। इसके बाद से इस न्यूज के आने के बाद से जो उड़ान भर रही थी, इस स्टॉक में अब बिकवाली का दौर शुरू हो गया है। यह अजीब कंपनी है। कंपनी ने कई वर्षों तक घाटा दर्ज कर रही है और ब्याज का भुगतान करने के लिए राजस्व भी नहीं पैदा कर पा रही है और कंपनी बिक्री के 50 गुना से अधिक कारोबार कर रही है। कंपनी क्या करती है? यह कंपनी अपने सेगमेंट में मार्केट लीडर है। कंपनी वॉइस डेटा सर्विसेज देती है। कंपनी के ग्राहकों की लिस्ट में कई बड़े नाम हैं। मार्केट एक्सपर्ट के मुताबिक बीते महीनों में कंपनी ने स्मार्ट इंटरनेट वेस्ट सर्विसेज कंपनियों के लिए शुरू की। इसे जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है क्योंकि इसमें कंपनियों को फास्ट इंटरनेट के साथ क्लाउड बेस्ड सिक्योरिटी सर्विसेज और ऑप्टिमाइज्ड कंट्रोल मिल रहा है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है क्लाउड आधारित सिक्योरिटी, जिसे डेटा को सुरक्षित रखा जा सकेगा। जो बिजनेस डिजिटल आधार पर चल रहे हैं, उन्हें इस लीज लाइन से बहुत मदद मिलेगी। इसमें हर तरह के साइबर फ्रॉड से सुरक्षा का इंतजाम इनबिल्ड है। साथ में फास्ट इंटरनेट की सुविधा दी जा रही है। कंपनी के इतिहास को समझते हैं तो टीटीएमएल पहले ह्यूज टेलीकॉम्स के नाम से जाना जाता था। टाटा टेली सर्विसेज की एक सहायक कंपनी है और इसे महाराष्ट्र और गोवा में सेवाएं देने का लाइसेंस मिला हुआ था। कभी ये टेलीकॉम सेवाएं प्रदान करती थी। टीटीएमएल में टाटा टेली का 48.30% की हिस्सेदारी है, जबकि टाटा सन्स टाटा पावर की कंपनी में 19.58 और 6.48% की हिस्सेदारी है। कंपनी पर बहुत ज्यादा कर्ज है। 2008 से मंदी से जूझ रही है। जापान की बड़ी टेलको कंपनी एनटीटी डोकोमो ने 2018 में अपना पूरा स्टेक जो 26.5% था बेच दिया था। बाद में 2019 में टाटा टेली ने अपना कंज्यूमर मोबाइल बिजनेस, अपनी संपत्तियों और स्पेक्ट्रम और देनदारियों समेत एयरटेल को बेच दिया था। टीटीएमएल के फंडामेंटल्स के लगातार रेवेन्यू के गिरने और नुकसान के बढ़ने का ट्रेंड चल रहा है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2021 में 2000 करोड़ रुपए का लॉस दिखाया। पिछले 10 साल की बात करें तो कंपनी ने 21,300 करोड़ रुपए का लॉस बनाया है। और सुनिए, 2019 से कंपनी अपने कर्ज पर जो ब्याज चुका रही है वह इसके टर्नओवर से ज्यादा है। हालांकि कंपनी ने पिछले एक साल में अपने घाटे को कम किया है, लेकिन सितंबर 2021 तक इसका कर्ज बढ़ के 19,700 करोड़ रुपए का हो गया, जो 31 मार्च 2021 तक 17,774 करोड़ रुपए का था। इस कंपनी से सावधान रहने की जरूरत है। अगर विश्लेषकों की माने तो उनका कहना है कि टाटा टेली सर्विसेज के शेयरों में खुदरा निवेशकों को, यानी जो रिटेल इन्वेस्टर है, उनको सावधानी बरतने की जरूरत है। 2 साल पहले टाटा टेली सर्विसेज के शेयर का भाव क्या था? 2 रुपये 25 पैसे। कभी ये पहुंच के 290 रुपये का हो गया। पिछले कुछ कारोबारी सत्रों से लगातार इसमें 5% का अपर सर्किट लग रहा था, जिस वजह से इसका मार्केट कैपिटल 57,000 करोड़ रुपए का हो गया। टाटा टेली का मार्केट कैप टाटा कम्युनिकेशन, वोल्टास ट्रेड, टाटा एलिक्सा, टाटा केमिकल,
इंडियन होटल से भी अधिक हो गया। कंपनी के फंडामेंटल पर नजर डालें तो इसका मार्केट कैपिटल अभी के समय में 30,702 करोड़ रुपए का है, जो कभी 57,000 करोड़ रुपए का हुआ करता था, और करंट प्राइस 157 रुपए का है। हाई साल का इसने 291 रुपए का बनाया है। साल का लो इसका 10.4 का है। बुक वैल्यू निगेटिव में है 95.6 का। डिविडेंड नहीं देती है। प्रमोटर की कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग 74.4% का है। प्रॉफिट ग्रोथ भी निगेटिव में ही है। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी निगेटिव में है 1.97% का। नेट प्रॉफिट भी निगेटिव में है 1218 करोड़ रुपए का। सेल्स ग्रोथ 6.57 का है और साल का रिटर्न 816% का। 3 साल का रिटर्न 247% का। 5 साल का रिटर्न 90% का। और कंपनी के ऊपर कर्ज देखिए 19,700 करोड़ रुपए का है। फ्री कैश फ्लो 457 करोड़ रुपए का है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अगर शेयर बाजार में बिना किसी रिसर्च और नॉलेज का पैसा लगाया जाता है तो आप अपनी किस्मत पर खेल रहे हैं। अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आपको रिटर्न बेहतर हो जाता है, अगर बुरी है तो शेयर मार्केट ने काफी लोगों को बर्बाद भी किया है। लेकिन अगर आप कंपनियों की समझ रखते हो और जानते हो कि कौन सी क्वालिटी स्टॉक आपके लिए प्रॉफिटेबल साबित हो सकते हैं, तो शेयर मार्केट कई अन्य निवेश विकल्पों के मुकाबले काफी ज्यादा बेहतर है, फिर चाहे बाजार कितना ही धीमा क्यों न हो।